अब जब हमने देख लिया है कि कैसे इंडिविजुअल माइक्रो ऑपरेशंस फिजिकल एग्जीक्यूशन पोर्ट्स और आउट ऑफ ऑर्डर शेड्यूलर से होकर तेजी से निकलते हैं, तो अब सॉफ्टवेयर रनटाइम एग्जीक्यूशन के एक फंडामेंटल सवाल को समझने का समय आ गया है कि एक सीपीयू स्टेट को कैसे मैनेज करता है जब फंक्शंस दूसरे फंक्शंस को कॉल करते हैं। जब आपका C++ कोड फंक्शन कॉल्स के एक नेस्टेड सीक्वेंस को एग्जीक्यूट करता है, जैसे मान लीजिए मेन कॉल कर रहा है प्रोसेस डेटा को जो आगे चलकर कंप्यूट हैश को कॉल करता है, तो सीपीयू को यह ट्रैक करना होगा कि लोकल वेरिएबल्स को कहाँ स्टोर करना है, पैरामीटर्स को कहाँ पास करना है, और सबसे ज़रूरी बात कि वापस उसी एग्जैक्ट कोड लोकेशन पर कैसे जंप करना है जहां से कॉल शुरू हुई थी। हाई लेवल लैंग्वेजेस में हम इस स्टेट को स्कोप लोकल वेरिएबल्स और कॉल स्टैक्स के रूप में सोचते हैं, लेकिन माइक्रो आर्किटेक्चर लेवल पर एग्जीक्यूशन इंजन एक स्ट्रिक्ट हार्डवेयर एनफोर्स्ड मेमोरी स्ट्रक्चर पर भरोसा करता है, जिसे दो की रजिस्टर्स मैनेज करते हैं, स्टैक पॉइंटर आर ASP और फ्रेम पॉइंटर RBP। इस सेक्शन में हम फंक्शन एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स के असेंबली मैकेनिक्स को डिसेक्ट करेंगे, स्टैक फ्रेम्स के लो लेवल लाइफ साइकिल को ट्रेस करेंगे, ये एग्जामिन करेंगे कि मॉडर्न कंपाइलर्स फ्रेम पॉइंटर्स को क्यों ओमिट कर देते हैं ताकि एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस निकाली जा सके, और देखेंगे कि कैसे मेमोरी अलाइनमेंट रूल्स हार्डवेयर एक्सेप्शंस को रोकते हैं। सेक्शन ब्रेक द कॉल स्टैक टोपोग्राफी ए डाउनवर्ड ग्रोइंग वर्ल्ड। यह समझने के लिए कि हार्डवेयर फंक्शन स्टेट को कैसे ट्रैक करता है, सबसे पहले यह देखना होगा कि स्टैक मेमोरी फिजिकल और वर्चुअल रैम में कैसे लेड आउट होती है। जैसा कि आमतौर पर लगता है, उसके उल्ट x86 664 और ज़्यादातर मॉडर्न कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर्स पर कॉल स्टैक मेमोरी में नीचे की तरफ बढ़ता है, यानी हायर मेमोरी एड्रेसेस से लोअर मेमोरी एड्रेसेस की तरफ जाता है। यह डायग्राम मेमोरी में एक टिपिकल कॉल स्टैक फ्रेम के लेआउट को दिखाता है, और यह दर्शाता है कि यह कैसे टॉप पर हाई मेमोरी एड्रेसेस से बॉटम में लो मेमोरी एड्रेसेस की तरफ ट्रांजिशन करता है। यह कॉलर के स्टैक फ्रेम, रिटर्न एड्रेस, सेव्ड फ्रेम पॉइंटर, लोकल वेरिएबल्स और टेम्परेरी डेटा को मैप आउट करता है। यह भी इंडिकेट करता है कि एलोकेटेड और अनएलोकेटेड स्टैक स्पेस के रिलेटिव फ्रेम पॉइंटर और स्टैक पॉइंटर कहां पॉइंट करते हैं। हार्डवेयर करंट स्टैक के सबसे लोएस्ट एक्टिव मेमोरी एड्रेस को ट्रैक करने के लिए स्टैक पॉइंटर RASP रजिस्टर का यूज करता है। जब भी आप स्टैक में डेटा ऐड करते हैं तो RASP डिक्रीज होता है, और जब भी आप स्टैक से डेटा रिमूव करते हैं तो RASP इनक्रीज होता है। स्टैक नीचे की तरफ क्यों ग्रो करता है? यह कन्वेंशन शुरुआती मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन से आया है। वर्चुअल मेमोरी में स्पेस एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम हीप को मेमोरी स्पेस के बॉटम में रखता है, जो ऊपर की तरफ यानी हायर एड्रेसेस की ओर ग्रो करता है, और स्टैक को मेमोरी स्पेस के टॉप पर रखता है, जो नीचे की तरफ यानी लोअर एड्रेसेस की ओर ग्रो करता है। इससे स्टैक और हीप बिना समय से पहले टकराए बीच में अनएलोकेटेड मेमोरी के एक सिंगल डायनेमिक पूल को शेयर कर पाते हैं। सेक्शन ब्रेक। हार्डवेयर स्टैक ऑपरेशंस पुश, पॉप, कॉल और रेट। हार्डवेयर लेवल पर स्टैक मैनिपुलेशन फॉर प्राइमरी असेंबली इंस्ट्रक्शंस पर रिलाई करता है। ये इंस्ट्रक्शंस कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक परफॉर्म नहीं करते, ये अरिथमेटिक और मेमोरी मूव्स के एटॉमिक कॉम्बिनेशंस हैं। पुशिंग डेटा। पुश इंस्ट्रक्शन एक रजिस्टर या इमीडिएट कांस्टेंट से 64 बिट वैल्यू लेता है और इसे स्टैक के टॉप पर रख देता है। यह असेंबली इंस्ट्रक्शन प्राइमरी 64 बिट एक्यूम्यूलेटर रजिस्टर की करंट वैल्यू को टेम्परेरी स्टोरेज के लिए प्रोग्राम स्टैक पर सेव करता है। अंडर द हुड CPU 2 डिस्टिंक्ट ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करता है। RSP से 8 सबट्रैक्ट करता है, जिससे 64 बिट या 8 बाइट वैल्यू के लिए जगह बन जाती है। RAX के कंटेंट्स को RSP द्वारा पॉइंट किए गए मेमोरी एड्रेस पर राइट करता है। यह डायग्राम असेंबली लैंग्वेज में एक पुश इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि स्टैक पर स्पेस एलोकेट करने के लिए स्टैक पॉइंटर रजिस्टर को कैसे डिक्रीमेंट किया जाता है, और फिर सोर्स रजिस्टर की वैल्यू को उस नए मेमोरी लोकेशन में कैसे राइट किया जाता है। नंबर 2 पॉपिंग डेटा ब्रैकेट में पॉप इंस्ट्रक्शन पुश ऑपरेशन को रिवर्स करता है, स्टैक से डेटा को डेस्टिनेशन रजिस्टर में रिट्रीव करता है। यह असेंबली इंस्ट्रक्शन स्टैक से सेव्ड रजिस्टर वैल्यू को रिस्टोर करता है। CPU 2 माइक्रो स्टेप्स परफॉर्म करता है। मेमोरी एड्रेस RSP पर मौजूद 8 बाइट वैल्यू को RBX में रीड करता है। RSP में 8 ऐड करता है, जिससे एक्टिव स्टैक रीजन श्रिंक हो जाता है। क्रूशियल इनसाइट। पॉप कॉल करने से फिजिकल रैम के कंटेंट्स 0 आउट या डिलीट नहीं होते हैं। यह सिंपली RSP को वापस ऊपर मूव कर देता है। RSP के नीचे रहने वाला डेटा मेमोरी में तब तक रहता है जब तक कि वह सबसीक्वेंट
पुश ऑपरेशंस द्वारा ओवरराइट नहीं हो जाता। नंबर 3, एग्जीक्यूटिंग अ फंक्शन कॉल ब्रैकेट में कॉल। जब आपका कोड एक फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट करता है तो हार्डवेयर को टारगेट फंक्शन के कोई ब्लॉक पर जंप करना होता है और साथ ही यह भी याद रखना होता है कि फंक्शन खत्म होने के बाद कहां से रिज्यूम करना है। यह असेंबली इंस्ट्रक्शन हैश वैल्यू कंप्यूट करने के लिए सब रूटीन कॉल एग्जीक्यूट करता है। कॉल इंस्ट्रक्शन 2 एक्शंस परफॉर्म करता है। पहला यह कि रिटर्न एड्रेस को स्टैक पर पुश करता है, यानी यह कॉल के ठीक बाद वाले नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस लेता है जो RIP में होता है और इसे स्टैक पर पुश करता है RSP-8 ब्रैकेट RSP ब्रैकेट इक्वल्स नेक्स्ट RIP। दूसरा ये कि डेस्टिनेशन पर जंप करता है, यानी ये RIP को टारगेट मेमोरी एड्रेस 0x401120 के साथ अपडेट करता है, जिससे कंट्रोल फ्लो तुरंत कॉल्ड फंक्शन पर ट्रांसफर हो जाता है। ###4 डॉट रिटर्निंग फ्रॉम अ फंक्शन ब्रैकेट में रेट। जब एक फंक्शन एग्जीक्यूशन फिनिश करता है तो ये एक रेट इंस्ट्रक्शन के साथ एंड होता है। ये असेंबली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन कंट्रोल को वापस कॉलिंग फंक्शन को रिटर्न करता है। रेट इंस्ट्रक्शन सिंपली ब्रैकेट RSP ब्रैकेट पर मौजूद 8 बाइट एड्रेस को स्टैक से सीधे RIP में पॉप करता है, जहां RIP इक्वल्स ब्रैकेट RSP ब्रैकेट RSP प्लस इक्वल्स 8 होता है। इसके बाद एग्जीक्यूशन इंजन कॉलर के कोड पाथ से इंस्ट्रक्शंस को फेच करना सीमलेसली रिज्यूम कर देता है। सेक्शन ब्रेक एनाटॉमी ऑफ अ स्टैक फ्रेम फंक्शन एंट्री और एग्जिट। जब एक फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो इसे अपने लोकल वेरिएबल्स, टेम्परेरी वैल्यूज और प्रिजर्व्ड रजिस्टर्स के लिए आइसोलेटेड मेमोरी स्पेस की जरूरत होती है। स्टैक के इस आइसोलेटेड रीजन को एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड या स्टैक फ्रेम कहा जाता है। आइए देखें कि मॉडर्न कंपाइलर जनरेटेड असेंबली एक स्टैंडर्ड फंक्शन प्रोलॉग और एपिलॉग का यूज करके स्टैक फ्रेम्स को कैसे एस्टेब्लिश और डिसमेंटल करती है। C++ कोड एग्जाम्पल। एक सिंपल C++ फंक्शन पर विचार करें जो एक ज्योमेट्रिक एरिया कैलकुलेट करता है। यह फंक्शन हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में एक फिक्स्ड ऑफसेट ऐड करके और फिर रिजल्ट को वर्टिकल डायमेंशन से मल्टीप्लाई करके किसी रीजन के एडजस्टेड एरिया को कैलकुलेट करता है। ###द स्टैंडर्ड असेंबली मैपिंग ब्रैकेट में विद फ्रेम पॉइंटर। जब एग्रेसिव ऑप्टिमाइजेशन के बिना कंपाइल किया जाता है तो कंपाइलर फंक्शन बॉडी के चारों ओर एक क्लियर स्ट्रक्चरल पैटर्न जनरेट करता है। यह असेंबली फंक्शन 2 इनपुट डायमेंशंस का यूज करके एक एडजस्टेड एरिया कैलकुलेट करता है। यह स्टैक को सेटअप करता है, फर्स्ट डायमेंशन में 4 की एक फिक्स्ड पैडिंग वैल्यू ऐड करता है। एरिया कंप्यूट करने के लिए इस एडजस्टेड वैल्यू को सेकंड डायमेंशन से मल्टीप्लाई करता है और स्टैक फ्रेम को रिस्टोर करते हुए रिजल्ट रिटर्न करता है। आइए इस डांस के हर स्टेप को ब्रेक डाउन करें। सेक्शन ब्रेक द रोल ऑफ द फ्रेम पॉइंटर RBP। नोटिस करें कि लोकल वेरिएबल्स को RBP से ऑफसेट्स का यूज करके कैसे एक्सेस किया जाता है, जैसे कि ब्रैकेट RBP-4 ब्रैकेट RBP-8 ब्रैकेट RBP-12 ब्रैकेट। हमें RBP की जरूरत क्यों है जब हमारे पास स्टैक के टॉप को ट्रैक करने के लिए पहले से ही RSP है। फ्रेम पॉइंटर RBP किसी फंक्शन के पूरे एग्जीक्यूशन के दौरान एक फिक्स्ड रेफरेंस एंकर के रूप में काम करता है। यह डायग्राम मेमोरी में एक फंक्शन के स्टैक फ्रेम के लेआउट को इलस्ट्रेट करता है। यह कॉलिंग फंक्शन के डेटा, रिटर्न एड्रेस, सेव्ड बेस पॉइंटर और कई लोकल वेरिएबल्स की रिलेटिव पोजीशंस को दिखाता है, जिससे यह डेमोन्स्ट्रेट होता है कि एग्जीक्यूशन के दौरान मेमोरी एड्रेसेस, बेस और स्टैक पॉइंटर्स से कैसे ऑफसेट होते हैं। फंक्शन एग्जीक्यूशन के दौरान RSP डायनेमिकली मूव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपाइलर दूसरे हेल्पर फंक्शन को कॉल करने के लिए आर्गुमेंट्स को स्टैक पर पुश करता है। अगर आप RSP के रिलेटिव लोकल वेरिएबल्स को रेफरेंस करते हैं तो उनके ऑफसेट एड्रेसेस लगातार चेंज होते रहेंगे, इस बात पर डिपेंड करते हुए कि स्टैक पर करेंटली कितने आइटम्स पुश किए गए हैं। प्रोलॉग के दौरान RSP को RBP में कॉपी करने से RBP पूरे फंक्शन के ड्यूरेशन के लिए फ्रेम के बेस पर फिक्स्ड रहता है। लोकल वेरिएबल्स हमेशा RBP से नेगेटिव ऑफसेट्स पर मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल RBP-8। स्टैक पर पास किए गए आर्गुमेंट्स अगर 6 से ज्यादा पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं तो वे RBP के ऊपर पॉजिटिव ऑफसेट्स पर मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल RBP+616। फ्रेम को डिसमेंटल करना लीव इंस्ट्रक्शन। फंक्शन के एंड में हार्डवेयर को स्टैक स्टेट को बिल्कुल वैसे ही रिस्टोर करना होगा जैसा कॉलर ने इसे छोड़ा था। लीव इंस्ट्रक्शन एक बिल्ट इन माइक्रो आर्किटेक्चरल शॉर्टकट है जो एक सिंगल इंस्ट्रक्शन में 2 स्टेप्स को एग्जीक्यूट करता है। पहला मूव RSP RBP, जो RSP को वापस RBP पर रीसेट करके पूरे लोकल स्टैक फ्रेम को कोलैप्स कर देता है और एक सिंगल साइकिल में सभी लोकल वेरिएबल एलोकेशंस को डिस्कार्ड कर देता है।
दूसरा पॉप आरबीपी जो कॉलर के ओरिजिनल आरबीपी फ्रेम पॉइंटर को रिस्टोर करता है, जिससे आरबीपी अपनी प्रीवियस वैल्यू पर वापस आ जाता है। लीव कंप्लीट होने के बाद रेट स्टैक से सेव्ड रिटर्न एड्रेस को पॉप करता है, जिससे कॉलर फंक्शन में एग्जीक्यूशन सिमलेसली रिज्यूम हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। फ्रेम पॉइंटर ओमिशन माइनस एफ ओमिट फ्रेम पॉइंटर। अगर आप ऑप्टिमाइजेशन फ्लैग्स -O2 या -O3 के साथ कंपाइल की गई प्रोडक्शन C++ बाइनरीज को इंस्पेक्ट करते हैं, तो आपको कुछ सरप्राइजिंग देखने को मिलेगा। प्रोलॉग, पुश आरबीपी या मूव आरबीपी एसपी सीक्वेंस पूरी तरह से गायब हो चुका है। इस ऑप्टिमाइजेशन को फ्रेम पॉइंटर ओमिशन कहा जाता है, जो जीसीसी या क्लैंग में -f ओमिट फ्रेम पॉइंटर के जरिए बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होता है। फ्रेम पॉइंटर को ओमिट क्यों करें? ये एक रजिस्टर को फ्री कर देता है। x86 में सिर्फ 16 जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, जैसे RAX, RBX, RCX, RDX, RASI, RDI, RBP, RSP, R8 to R15। RBP को एक्सक्लूसिवली एक फ्रेम एंकर की तरह रिजर्व करने से उन 16 रजिस्टर्स में से 1 रजिस्टर जनरल यूज से हट जाता है। फ्रेम पॉइंटर को ओमिट करने से RBP वापस इंटीजर मैथ और लूप काउंटर्स के लिए एक स्टैंडर्ड फास्ट जनरल पर्पस रजिस्टर बन जाता है। इससे इंस्ट्रक्शन ओवरहेड खत्म हो जाता है, क्योंकि पुश आरबीपी, मूव आरबीपी, आरएसपी और पॉप आरबीपी को स्किप करने से हर फंक्शन एंट्री और एग्जिट पर मल्टीपल क्लॉक साइकिल्स बचती हैं। आरबीपी के बिना लोकल वेरिएबल्स को कैसे एड्रेस किया जाता है? आरबीपी के बिना हार्डवेयर लोकल वेरिएबल्स को कैसे ढूंढता है? कंपाइलर सीधे मूविंग स्टैक पॉइंटर आरएसपी के रिलेटिव ऑफसेट पोजीशंस को कैलकुलेट करता है। ये असेंबली लैंग्वेज रूटीन ऑप्टिमाइजेशन के लिए डायरेक्ट स्टैक पॉइंटर मैनिपुलेशन का यूज करते हुए इनपुट विड्थ में 4 ऐड करके और रिजल्ट को इनपुट हाइट से मल्टीप्लाई करके एक मॉडिफाइड एरिया कैलकुलेट करता है। हर इंस्ट्रक्शन आरएसपी को कैसे मॉडिफाई करती है, इसे स्टैटिकली ट्रैक करके कंपाइलर कंपाइल टाइम पर आरएसपी के रिलेटिव फिक्स्ड ऑफसेट्स कैलकुलेट करता है। डिबगिंग ट्रेड ऑफ यानी जीडीबी, बैक ट्रेसिंग और अनवाइंड टेबल्स। फ्रेम पॉइंटर ओमिशन एक रियल इंजीनियरिंग कॉस्ट के साथ आता है, क्योंकि यह कॉल स्टैक रिकंस्ट्रक्शन को बहुत ज्यादा मुश्किल बना देता है। पहले चैप्टर 7.6 में हमने देखा था कि जब आपका प्रोग्राम क्रैश होता है तो जीडीबी जैसे डिबगर्स कॉल स्टैक बैकट्रेस को कैसे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। ट्रेडिशनल फ्रेम पॉइंटर्स के साथ जीडीबी आरबीपी पॉइंटर्स को एक लिंक लिस्ट की तरह फॉलो करके स्टैक फ्रेम चेन पर आसानी से ऊपर जा सकता है। यह डायग्राम कंप्यूटर मेमोरी में स्टैक फ्रेम चेनिंग के कॉन्सेप्ट को समझाता है, ये दिखाते हुए कि करंट फ्रेम पॉइंटर कैसे कॉलिंग फंक्शन के सेव्ड फ्रेम पॉइंटर को रेफर करता है, जो आगे कॉल स्टैक को ट्रैवर्स करने के लिए प्रीवियस कॉलर के फ्रेम पॉइंटर को पॉइंट करता है। जब फ्रेम पॉइंटर्स को ओमिट कर दिया जाता है तो यह सिंपल लिंक लिस्ट गायब हो जाती है। बिना फ्रेम पॉइंटर्स के कॉल स्टैक बैकट्रेस को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए डिबगर्स और प्रोफाइलर्स को ELF बाइनरी एग्जीक्यूटेबल के अंदर स्टोर किए गए स्पेशल रीड ओनली मेटाडेटा सेक्शंस को पास करना पड़ता है, जैसे .h फ्रेम और ड्वार्फ कॉल फ्रेम इंफॉर्मेशन या CFI टेबल्स। ये टेबल्स प्रिसाइज ऑफसेट्स रिकॉर्ड करते हैं, जो अनवाइंड इंजन को बताते हैं कि बाइनरी में हर सिंगल इंस्ट्रक्शन बाइट एड्रेस पर RSP के रिलेटिव रिटर्न एड्रेस कैसे ढूंढें। सेक्शन ब्रेक। 16 बाइट स्टैक अलाइनमेंट रूल सिस्टम 5 ABI। जब आप असेंबली लिखते या एनालाइज करते हैं तो आप अक्सर अजीब स्टैक एडजस्टमेंट्स देखेंगे जो जरूरत से ज्यादा बड़े लगते हैं। उदाहरण के लिए एक सिंगल 4 बाइट इंट लोकल वेरिएबल के लिए स्पेस एलोकेट करने से सब RSP4 के बजाय सब RSP24 हो सकता है। कंपाइलर एक्स्ट्रा स्पेस एलोकेट क्यों करता है? इसका जवाब 16 बाइट स्टैक अलाइनमेंट रूल में है। स्टैंडर्ड सिस्टम 5A AMD 634 ABI के अनुसार, जो लिनक्स, मैक OS और BSD सिस्टम्स में यूज होता है। स्टैक पॉइंटर RSP को 16 बाइट बाउंड्री पर अलाइन होना चाहिए, यानी हेक्साडेसिमल में RSP की एंड वैल्यू 0x,0 होनी चाहिए किसी भी कॉल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने से ठीक पहले। यह डायग्राम मेमोरी स्टैक अलाइनमेंट कॉन्सेप्ट्स को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक फंक्शन कॉल 16 बाइट बाउंड्री से 8 बाइट का मिसअलाइनमेंट पैदा करता है और कैसे एक सबसीक्वेंट प्रोलॉग एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड 16 बाइट अलाइनमेंट को रिस्टोर करता है। हार्डवेयर को 16 बाइट स्टैक अलाइनमेंट की जरूरत क्यों होती है? मॉडर्न CPU स्पेशलाइज्ड 128 बिट, 256 बिट और 512 बिट वेक्टर रजिस्टर्स का यूज करके हाई परफॉर्मेंस वेक्टर मैथ ऑपरेशंस जैसे SAC, AVX और AVX 512 एग्जीक्यूट करते हैं। वेक्टर मेमोरी लोड इंस्ट्रक्शंस जैसे MOV APS यानी मूव अलाइन पैक्ड सिंगल
प्रिसिजन फिजिकल हार्डवेयर लेआउट पाथ्स पर रिलाई करते हैं जिनके लिए टारगेट मेमोरी एड्रेसेस का 16 बाइट्स का एग्जैक्ट मल्टीपल होना जरूरी है। अगर कोई वेक्टर इंस्ट्रक्शन नॉन 16 बाइट बाउंड्री पर मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो हार्डवेयर एक सीवियर जनरल प्रोटेक्शन फॉल्ट जीपी थ्रो करता है, जिससे आपका C++ एप्लीकेशन सेगमेंटेशन फॉल्ट के साथ तुरंत क्रैश हो जाता है। एग्जीक्यूशन के दौरान 16 बाइट मैथ को ट्रैक करना। चलिए स्टैक पॉइंटर अलाइनमेंट मैथ को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कॉल से पहले RSP पूरी तरह से एक 16 बाइट बाउंड्री पर अलाइन होता है, जैसे 0x7FFFFFF0020। कॉल के दौरान हार्डवेयर ऑटोमेटिकली 8 बाइट रिटर्न एड्रेस RIP को स्टैक पर पुश कर देता है, जिससे RSP 8 से कम हो जाता है, यानी 0x7FFFFF0018। अब RSP 8 बाइट से मिसअलाइन हो गया है। प्रोलॉग के अंदर किसी भी चाइल्ड फंक्शंस को कॉल करने से पहले 16 बाइट अलाइनमेंट को रिस्टोर करने के लिए फंक्शन प्रोलॉग को RSP को 8 बाइट्स के ऑड मल्टीपल से एडजस्ट करना होगा, जैसे 820, 440 इत्यादि सब्ट्रैक्ट करना। ये असेंबली रूटीन एक वेक्टर मैथमेटिक्स फंक्शन को कॉल करने से पहले 16 बाइट अलाइनमेंट इंश्योर करने के लिए स्टैक पॉइंटर को एडजस्ट करता है, फिर रिटर्न करने से पहले स्टैक पॉइंटर को रिस्टोर करता है। सेक्शन ब्रेक, कनेक्टिंग द .C+ कॉन्सेप्ट्स रिविजिटेड। अब जब आपने हार्डवेयर स्टैक फ्रेम्स को एक्सप्लोर कर लिया है तो चलिए इन मैकेनिक्स को पिछले चैप्टर्स के की लो लेवल कॉन्सेप्ट से वापस कनेक्ट करते हैं। स्टैक एलोकेशन स्पीड वर्सेस हीप एलोकेशंस चैप्टर 3.2 और चैप्टर 4.1। चैप्टर 3.2 में वापस हमने नोट किया था कि स्टैक पर C++ वेरिएबल्स क्रिएट करना हीप एलोकेशंस जैसे न्यू या मैलॉक के कंपैरिजन में लाइटनिंग फास्ट होता है। अब आप एग्जैक्ट असेंबली मैकेनिज्म देख सकते हैं। स्टैक एलोकेशन में RSP पर सिर्फ एक सबट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन सब RSP 32 की कॉस्ट आती है। डी एलोकेशन भी उतना ही इंस्टेंट है, यह सिर्फ एक एडिशन एडा RSP 32 या एक सिंगल लीव माइक्रो ऑपरेशन है। इसमें कोई फ्री लिस्ट सर्चेस, मेमोरी फ्रेगमेंटेशन चेक्स या सिस्टम कॉल्स इन्वॉल्व्ड नहीं होते हैं। ऑटोमेटिक स्टोरेज ड्यूरेशन और ऑब्जेक्ट लाइफ टाइम्स चैप्टर 4.1। C++ में स्टैक वेरिएबल्स का ऑटोमेटिक स्टोरेज ड्यूरेशन होता है, वे ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब एग्जीक्यूशन उनके स्कोप ब्लॉक से एग्जिट करता है। असेंबली मैकेनिक्स रिवील करते हैं कि ऐसा क्यों है। जब कोई फंक्शन रिटर्न करता है तो एपिलॉग RSP में स्पेस वापस ऐड कर देता है। लोकल ऑब्जेक्ट्स द्वारा ऑक्यूपाइड मेमोरी लोकेशंस लॉजिकली अबैंडन हो जाते हैं। अंडरलाइंग सिलिकॉन बाइट्स अभी भी एक्सिस्ट करते हैं, लेकिन वे RSP के नीचे रहते हैं, जो अगले फंक्शन कॉल प्रोलॉग द्वारा ओवरराइट होने के लिए रेडी होते हैं। ये भी एक्सप्लेन करता है कि किसी लोकल स्टैक वेरिएबल का रॉ पॉइंटर या रेफरेंस रिटर्न करने से क्यों अनडिफाइंड बिहेवियर होता है। ये फंक्शन एक टेम्परेरी लोकल वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस रिटर्न करने की कोशिश करके एक क्रिटिकल मेमोरी सेफ्टी एरर दिखाता है। चूंकि फंक्शन कंप्लीट होने के बाद लोकल वेरिएबल डीएलोकेट हो जाता है, इसलिए रिटर्न किया गया रेफरेंस इनवैलिड हो जाता है, जिससे एक डेंजरस डैंगलिंग पॉइंटर क्रिएट होता है। एक बार डैंगलिंग पॉइंटर एग्जाम्पल रीड को एग्जीक्यूट करता है तो RSP वापस ऊपर चला जाता है। टेम्प का मेमोरी एड्रेस अब अनएलोकेटेड स्टैक स्पेस में होता है। अगला नेस्टेड फंक्शन कॉल इमीडिएटली टेम्प के मेमोरी स्लॉट को अपने खुद के स्टैक फ्रेम से ओवरराइट कर देगा। सेक्शन ब्रेक, कंप्लीट एग्जीक्यूशन वॉकथ्रू मेमोरी स्टेट मैप। चलिए एक रियल फंक्शन इन्वोकेशन के दौरान लाइन बाय लाइन स्टैक मेमोरी को चेंज होते हुए देखकर आपने जो कुछ भी सीखा है उसे सिंथेसाइज करते हैं। C++ कोड। यह प्रोग्राम एक बेसिक एडिशन फंक्शन को डिफाइन करता है और 2 स्पेसिफिक इंटीजर वैल्यूज के सम को कैलकुलेट करने के लिए इसे मेन एंट्री पॉइंट के अंदर एग्जीक्यूट करता है और आखिर में कंप्यूटेड सम को रिटर्न करता है। अनऑप्टिमाइज्ड x86-64 असेंबली मैपिंग। यह असेंबली लैंग्वेज स्निपेट एक बेसिक एडिशन फंक्शन को डेमोन्स्ट्रेट करता है और दिखाता है कि इसे एक मेन रूटीन से कैसे कॉल किया जाता है। ये लो लेवल कॉन्सेप्ट्स को इलस्ट्रेट करता है, जैसे कि स्टैक फ्रेम एलोकेशन, CPU रजिस्टर्स का यूज करके आर्गुमेंट्स पास करना, अरिथमेटिक एडिशन परफॉर्म करना और स्टैंडर्ड रिटर्न रजिस्टर के थ्रू रिजल्ट को रिटर्न करना। स्टैक स्टेट ट्रांजिशंस को विजुअलाइज करना। यह डायग्राम असेंबली लैंग्वेज में एक फंक्शन कॉल स्टैक की लाइफ साइकिल को दिखाता है और यह समझाता है कैसे स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर रजिस्टर्स 4 की स्टेजेस पर मेमोरी लोकेशंस को ट्रैक करते हैं। इसकी शुरुआत मेन फंक्शन में एंटर करते समय इनिशियल स्टेट से होती है, फिर यह लोकल स्टैक स्पेस के अलाइनमेंट को डिटेल में समझाता है। यह दिखाता है
कि कैसे एक नेस्टेड फंक्शन कॉल के दौरान पैरामीटर्स और रिटर्न एड्रेसेस को स्टैक पर पुश किया जाता है और आखिर में जब सब रूटीन का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है तो ये स्टैक फ्रेम के रेस्टोरेशन के साथ खत्म होता है। सेक्शन ब्रेक, समरी और नेक्स्ट स्टेप्स। इस सेक्शन में हमने अनमास्क किया है कि कैसे फिजिकल प्रोसेसर कोर्स स्टैक फ्रेम्स का यूज करके फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को मैनेज करते हैं। कॉल स्टैक हाई मेमोरी एड्रेसेस से लो मेमोरी एड्रेसेस की तरफ नीचे की ओर ग्रो करता है। कोर स्टैक मैकेनिक्स, पुश आरएसपी को डिक्रीमेंट करता है और मेमोरी राइट करता है और पॉप मेमोरी रीड करता है और आरएसपी को इंक्रीमेंट करता है। कॉल रिटर्न एड्रेस आरआईपी को पुश करता है और जंप करता है और रेट सेव्ड एड्रेस को वापस आरआईपी में पॉप करता है। स्टैक फ्रेम्स और आरबीपी, फ्रेम पॉइंटर आरबीपी पैरामीटर और लोकल वेरिएबल एक्सेस के लिए एक स्टेबल रेफरेंस एंकर की तरह काम करता है, जबकि आरएसपी स्टैक के एक्टिव टॉप को ट्रैक करता है। फ्रेम पॉइंटर ओमिशन यानी -FOMIT फ्रेम पॉइंटर मॉडर्न ऑप्टिमाइज्ड बिल्ड्स आरबीपी को एक जनरल पर्पज रजिस्टर की तरह रिक्लेम करते हैं, जो कॉल स्टैक्स को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए .h फ्रेम डीबगिंग अनवाइंड टेबल्स के साथ कंबाइंड डायनेमिक आरएसपी ऑफसेट्स पर रिलाई करते हैं। 16 बाइट अलाइनमेंट रूल, सिस्टम VABI को किसी भी कॉल इंस्ट्रक्शन से पहले आरएसपी को 16 बाइट अलाइन होने की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वेक्टर इंस्ट्रक्शन अलाइनमेंट हार्डवेयर फॉल्ट्स को रोका जा सके। अब जब हम समझ गए हैं कि प्रोसेसर कैसे कंट्रोल फ्लो को ट्रैक करते हैं और स्टैक पर स्केलर मेमोरी फ्रेम्स को मैनेज करते हैं, तो हम ये एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हैं कि मॉडर्न एग्जीक्यूशन हार्डवेयर पैरेलल में मैसिव मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस कैसे परफॉर्म करता है। 17.6 वेक्टर रजिस्टर्स, XMM, YMM, ZMM रजिस्टर्स फॉर पैरेलल हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस में हम स्केलर जनरल पर्पज रजिस्टर्स से आगे बढ़ेंगे और एग्जामिन करेंगे कि कैसे SIMD वेक्टर एक्सटेंशन सिंगल हार्डवेयर क्लॉक साइकिल्स के भीतर एक साथ मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स को प्रोसेस करते हैं।